राठी ने मेरे से ये पूछा कि लोग जो है वोटों के लिए करते हैं, लुभावने वायदे करते हैं, अब तो विधायक भी बन गई, अब किस लिए? मैंने कहा विधायक तो 3 साल से बनी हूँ, मैं सेवा तो 3 साल से नहीं पूरे 25 साल से करती आ रही हूँ। और मेरे एक एक भाई, बुजुर्ग, माता, बहना, सबको ये विश्वास है कि मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपके हकों के लिए आई हूँ। और आपका जो ये विश्वास मेरे ऊपर बना हुआ है, ये आपका विश्वास ही जो है, यही मेरी सबसे बड़ी वो है। मेरे पास आपकी जो धरोहर है वो यही है कि आपने मुझे इतना आशीर्वाद दे रखा है, ये विश्वास बना हुआ है। ठीक नहीं, मेरे बनने के बाद 2 साल कोरोना आ गया, हम कोई विकास का काम ऐसा नहीं करा पाए। लेकिन जब भी मैं आपके बीच में आती थी, मैं ये कहती थी, देखिए प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते कि हम जिंदा रहें, हम बचे रहें, कोरोना से बच जाएं। हम बच गए तभी विकास आगे काम आएगा। आपने खूब साथ दिया, कभी किसी ने उलाहना नहीं दिया। और अगर कोई ये कहता है ना इस देश में, प्रदेश में, कि मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ, तो मैं एक बात बताना चाहूंगी, आप सब लोगों को वैक्सीन लगी, कोई रुपया लगा था किसी का? हमें जान बचाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने सबको कोरोना से बचने की वैक्सीन लगाई। सारे देशों में भी की है, भारत में मुफ्त में लगी है। तो हमें ऐसी सरकार, ऐसे प्रधानमंत्री जी मिले, ऐसे मुख्यमंत्री जी मिले, ऐसी हमारी बढ़िया सरकार चल रही है, तो ये सब आपके आशीर्वाद की बदौलत है। और आपकी बहन, आपकी बेटी तो आपके आशीर्वाद पे खड़ी है। कई बार इंसान क्या करता है, ये सोचता है कि देखो कितने ऊंचे ओहदे पे बैठा है। ऊंचे ओहदों पे जो भी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, कहीं भी हैं, उनके संघर्ष बहुत ऊंचे होते हैं। इतना ही संघर्ष किया हुआ था उसने। जो संघर्ष करेगा वो आगे जाएगा, जो संघर्ष नहीं करेगा वो यहीं रह जाएगा। आपको मेरा संघर्ष पता है ना, एक सरपंची का चुनाव लड़के भी इंसान दोबारा खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता। और आपकी बेटी ने तो 5 चुनाव लड़े, मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। क्यों? आप लोगों ने ये आशीर्वाद और यू प्यार यूं ही लिए रखा। और आज मेरे लिए जो है सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, मेरा पूरा हल्का ये मानता है कि मैं एक भी पैसे की किसी स्वार्थ में नहीं आई। मैंने आज तक अपनी तनख्वाह का 1 पैसा भी अपने घर में नहीं लगाया, सब आपकी सेवा में लगाया। और उसके बावजूद परिवार के सामर्थ्य के हिसाब से जो भी मेरे से बन पड़ता है, जैसे आज संक्रांत के पावन अवसर पर आज जो है हम जो 4-5 बार ये प्रोग्राम हमारा गन्नौर में घर पे हो चुका है, आज फिर आपके लिए ये आशीर्वाद में लेने के लिए ये काम कर रही हूँ। तो आप लोगों की जब ये चेहरे पे खुशी दिखती है ना, जो विश्वास दिखता है, वही मेरी सबसे बड़ी जीत है। एक बात बताऊंगी आपको, पत्थर जो होते हैं जो आप घरों में लगाते हो, ये पत्थर पहाड़ से निकलते हैं, बम विस्फोट किया जाता है, वहां से पत्थर निकलता है, और फिर वो पत्थर जब चलता है तो कहीं तो वो पत्थर कोठी के अंदर लगेगा जो बहुत बढ़िया है, कहीं वो जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे वो बाहर लग जाएगा, जैसे इस हाईवे पे रैंप पे लग गया, और कहीं उन्हीं पत्थरों की मूर्तियां बन जाती हैं, एक ही पहाड़ से निकले होते हैं। तो एक बार राजस्थान से गाड़ी चली, उसमें पत्थर के वो टुकड़े भी थे, वो बड़े पत्थर भी थे, और वो पत्थरों की मूर्तियां भी थी। तो वो जो छोटे पत्थर थे वो क्या कहने लगे आपस में, अब देख किस्मत की बात, ये बड़े पत्थर बढ़िया कोठी में अंदर लगेंगे, और हम तो भाई ऐसी जगह मंदिर में बाहर लग जाएंगे, कहीं लोग हमें रौंद के ऊपर से जाएंगे, और जो ये मूर्तियां है ना, ये मूर्तियां तो सदा पूजी जाएंगी। तो मूर्तियां सुन रही थी, तो उसमें शंकर भगवान की एक मूर्ति थी। शंकर भगवान की वो मूर्ति कहने लगी, अरे जब वो बम विस्फोट हुआ तुम भी वहीं थे और हम भी वहीं थे, और फिर जब हम में से मूर्तियां, सबसे पहले मूर्तियां बनती है, मूर्तियां बनने लगी, तो कहीं तो मेरा नाक बन रहा था, कहीं जटाएं बन रही थी, कहीं मेरा कान बन रहा था, कहीं मेरे दांत बन रहे थे, कहीं हाथ बन रहे थे, कहीं उंगलियां बन रही थी। तो कितना दर्द हो रहा था मुझे। मैं नहीं टूटा और तुम टूट गए, जो टूट गए उनके छोटे छोटे पत्थर बना दिए गए, जो टूट गया वो रोड का कंकर, और जो नहीं टूट गया वो मंदिर का शंकर। तो भाई ऐसा है, छोटे छोटे कष्ट कभी मत घबराओ,
है, तकलीफ सबको है, तकलीफ कहीं मुझे भी होती है, वो ये होती है कि हर आदमी का मैं दुख दूर कर सकूं जो मैं कर नहीं सकती। तो आपसे यही मेरी वो है विनती कि आप 2-3 चीजों का ध्यान रखो और मेरा साथ दो। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। एक तो आप अपने घर में अपने बच्चों का ध्यान रखो, वो नशे से बच जाए। जिसके बच्चे, जिसका परिवार नशे से बच गया, वो परिवार कभी मार नहीं खा सकता, वो हमेशा तरक्की करेगा। और उसी घर में सुख शांति है जिस घर में जो है कोई नशा नहीं करता। जो भी मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग आए हैं, वो हाथ जोड़ के एक बार खड़े यूं कहते कि हम नशा नहीं करेंगे। एक बार आप हाथ खड़े करके मेरी माताओं बहनों को ये कहते कि हम नशा नहीं करेंगे और ना नशा करने देंगे किसी को। देखो ये सारी की सारी इनकी कितनी खुश हुई है। इनकी खुशी घर में धन आने से नहीं होगी, इनकी खुशी, मेरी सारी माताओं बहनों की खुशी एक ही चीज में है कि हमारे परिवार में सुख शांति हो, और वो जब होगी जब नशा खत्म होगा। और अगर इस प्रदेश में कहीं नशा खत्म होगा तो सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि गन्नौर हल्के का नाम आना चाहिए कि एक बहन बेटी को इस गन्नौर हल्के ने आशीर्वाद दिया था और ये अपनी माताओं के साथ, इन बहनों के साथ खड़ी होके इसने नशा खत्म करवा दिया। आप अपने बच्चों को पढ़ाई की ओर आगे बढ़ाओ। देखो अगर दादा या बाप नशा करेगा, शराब पिएगा, तो उसका बेटा क्या सीखेगा, उससे ये बता दो आप। अगर आप अपने बच्चों के सच्चे हितैषी हो, आप अपने बच्चों को सच्चा प्यार करते हो, तो आप नशा छोड़ दो। ये विनती है मेरी आपसे हाथ जोड़ के। और वरना फिर मैं घर आके आपके आगे हाथ जोड़ के आपके पांव पकड़ के भी ये नशा छुड़वाने का मेरा प्रयास रहेगा। आप अपने बच्चों की शिक्षा का ध्यान दो। सरकार कहीं भी पीछे नहीं है, मुख्यमंत्री जी कहीं भी पीछे नहीं है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरा प्रदेश नशा मुक्त हो और हर युवा, हर बच्चा नौकरी पे आगे आए। देखिए कितनी अच्छी पॉलिसी लेके आए हैं कि जो भी काबिल बच्चा है, वो गरीब का है, अमीर का है, किसी भी बिरादरी का है, 36 बिरादरी में से चाहे किसी का भी बच्चा है, उसको बिना भेदभाव के, बिना पर्ची खर्ची के नौकरी मिलेगी। कहते हैं मुख्यमंत्री जी, आप लोगों में से भी लगे हैं ना बच्चे, जो काबिल बच्चा है वो लगेगा। अब से पहले की सरकारों में हमेशा एक ही बात होती आई है कि जो भी, जिस बच्चे के माँ बाप किसी विधायक या मंत्री के पास आना जाना है, तो उसका तो बच्चा नौकरी लग जाता था, बाकी चाहे कोई कितना भी काबिल था उसको नौकरी कभी नहीं मिली। और अब सबको नौकरी मिली है योग्यता के आधार पर। हम अपने बच्चों को जैसी योग्यता देंगे वैसे ही हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, और हमारी सच्ची कमाई हमारे बच्चे हैं। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, और स्वास्थ्य फिर आप यूं ही कहोगे कि हमारी भारत नशे के पीछे रहे। स्वास्थ्य भी जब अच्छा रहेगा जब नशा छोड़ दोगे कतई, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और इनका स्वास्थ्य, जो मेरी माताएं बहनें, इनका आपके साथ है। इनका स्वास्थ्य तो आप खड़े हो तो ये बेचारी खड़ी है, और घर में आदमी अगर बेटा या मर्द इनका पड़ गया तो ये पड़ गई, इनके पास कुछ नहीं है। आप एक बात सोच के देखना, हमेशा आदमी ये कहते हैं आज बहुत खुशी थी मैंने पी ली, कहते हो ना, आज गमी थी मैंने पी ली। अरे भाई जिस दिन ये खुशी और गमी औरतन होने लगी, ये भी पीने लग गई, तो क्या होगा इस देश का, क्या भविष्य होगा ये बता दो। खुशी हमें भी होती है, मैं भी इन्हीं के साथ हूँ, और गमी हमें भी होती है, तकलीफ हमें भी होती है। आपसे भी ज्यादा खुशी होती है और आपसे भी ज्यादा गमी होती है। तो वो खुशी और गमी घर में, अपने परिवार में हम बांटेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे। ये वायदा करके जाना आप मेरे से। और देखो ये बैठी बैठी बीच में ये कह रही है ना, मर्दों को ज्यादा खुशी होती है, ज्यादा गमी होती है। ऐसी कोई बात नहीं है। सुनो, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपके साथ हूँ, ये प्यार से सब समझ जाएंगे, इनको समझाने वाले ही नहीं थे। अब तक क्या मंत्री संतरी में कई ऐसे आ जाते बेचारे, जो वो भी खुशी इनकी गले ऐसे मना लेते, गमी भी ऐसे ही मना लेते। एक आधा ऐसा जो आदमी आया तो उसकी वजह से हुआ। और यहाँ पे इतने अच्छे इंसान भी आए हैं। आपको पता है आज देखो कितनी बड़ी खुशी की बात है, मेरे ऊपर आशीर्वाद है मेरे बड़े भाई MP रमेश कौशिक जी का, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है। कितने बढ़िया इंसान है जिन्होंने कभी नशे को छू के भी नहीं देखा, पास से भी नहीं निकले। तो हमें ऐसे लोगों का अनुसरण करना चाहिए। अच्छे लोगों का अनुसरण करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और अच्छे लोगों को आशीर्वाद देंगे। आपसे मैं एक बात कहूंगी, आप कभी किसी की तरक्की में मत जलो।
अब देखिए कितना आगे बढ़ गया, इसका नौकरी लग गया, इसकी इतनी कमाई होगी। आप हमेशा दूसरे की तरक्की में खुश हो, उससे माड़ा कोई आदमी नहीं होता जो किसी की तकलीफ में हंसे। किसी की तकलीफ में कभी मत हंसना, हमेशा खुश रहो, हमेशा दूसरों की दुआएं करो, दूसरों के लिए खुशी मांगो, हमें परमात्मा खुद ब खुद खुशी दे देगा। ये मेरा खुद का तजुर्बा है। दूसरी बात ये तो बतेरी हो गई। अब मैं एक विनती जरूर करूंगी आप लोगों के लिए। जो काम की बात थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने एक मांग की थी गन्नौर में गवर्नमेंट कॉलेज की। गवर्नमेंट कॉलेज मंजूर हो गया है और अब की बात क्लास उसकी लगवानी शुरू कर देंगे और बिल्डिंग बननी शुरू हो जाएगी। दूसरा, हमारी जो मंडी है इंटरनेशनल फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट, ये भी परसों भी मैं आजादपुर मंडी में सारे आड़तियों से मिलकर आई हूँ और एमपी साहब ने, सांसद रमेश चंद्र कौशिक जी ने, मेरे भाई ने ये कहा है कि हमारी आधी तकलीफ उस दिन दूर हो जाएगी जिस दिन ये मंडी शुरू हो जाएगी। और ये मंडी कागजों में नहीं चलानी, हमें मंडी धरातल पे चलानी है, या रोजगार भी मिलेगा। दूसरी, ये मंडी शुरू हो जाएगी। और तीसरी बात, रेल कोच फैक्ट्री जो हमारे एमपी साहब भाई साहब लेकर आए थे, 165 एकड़ में रेल कोच फैक्ट्री लग गई, वो भी तैयार हो गई और वो चालू हो गई। अब उसमें जो भी ठेके होंगे, जो काम होंगे, वो अपने ही भाइयों को रोजगार मिलेगा। सरकारी नौकरी जो उसमें लगेंगे उसमें तो फिर वही है कि भाई एग्जाम होगा, जो काबिल होगा उसको मिल जाएगी। लेकिन जो ठेके पे काम हो रहे हैं, जो छोटे मोटे काम, जो बच्चा कंपटीशन में आगे नहीं आ पाया, उन बच्चों को भी तो काम चाहिए। उन बच्चों को जिसकी जैसी काबिलियत है उसको वैसा काम मिलेगा, ये आपसे वायदा है। तीसरा, जब भी मैं गांव में जाती थी सब ये कहते थे मेरा बीपीएल नहीं बना, और मैं भी महसूस करती थी कि बीपीएल का जो असली हकदार है उसको नहीं मिलता। क्योंकि मैंने कोई 2 दिन से तो राजनीति में आई नहीं, 5 चुनाव लड़े, मैंने एक चीज देखी कि गांव में बीपीएल उसका बनता था, चाहे उसके 10 किले जमीन हो, चाहे उसके 2 बच्चे सरकारी नौकरी में हो, उसका बनता था जो सरपंच को वोट देता था। जो सरपंच ने वोट नहीं देता उसका कभी बीपीएल नहीं बन पाया, वो चाहे कितना ही गरीब था। लेकिन देखो आपकी कितनी सुनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने फैमिली आईडी बनवा दी सबकी। फैमिली आईडी बनने से आपके खुद ब खुद बीपीएल बन गई। और अगर किसी का कट गया, वो किसी कारणवश गलती से कटा है, तो आपको टाइम दे दिया गया है, आप उसको ठीक भी करा सकते हो, सबके ठीक हो जाएंगे। हर जरूरतमंद को उसका हक मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की एक योजना है अंत्योदय योजना, जो लाइन में सबसे आखिरी आदमी खड़ा है, जो सबसे गरीब है, उसको उसका हक मिलना चाहिए। उसके पास हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए, हमारी सहायता की सारी स्कीम पहुंचनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी की एक योजना थी आयुष्मान भारत कार्ड। आयुष्मान कार्ड जिनके बने 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज था। मैं जाती बेटी म्हारा नहीं बनता। हमने मुख्यमंत्री जी के आगे बात रखी, मुख्यमंत्री जी ने जिनके बीपीएल बन गए सबको चिरायु कार्ड दे दिया। चिरायु कार्ड जो है आप सबके बन गए होंगे, आपके फैमिली में नहीं, जिनके नहीं बन वो भी बनवा लो, उनके भी बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने धक्के खाने की जरूरत नहीं है। और बाकी भी जो भी समस्याएं हैं, देखो मैं आपके बीच में हूँ, सारा दिन सोमवार को भी यही होती हूँ, इतवार को भी यही हूँ, बीच में भी यही हूँ। जिस दिन यहाँ हो तो चाहे रात के आप 10 बजे भी आए हो, तब भी मैं आपके बीच में हूँ। मैं आपकी सुनने के लिए हूँ, मैं किसी ऐशो आराम के लिए नहीं बनी हूँ। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी काम है, कोई भी तकलीफ है, आप मेरे पास आ जाना। हमेशा आपके काम के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। बस अपनी भावना ये रखना कि मैं आपके लिए बनी हूँ, आपके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए बनी हूँ, आपको हक दिलाने के लिए बनी हूँ। मैं किसी ऐशो आराम के लिए नहीं आई हूँ। आज का जो कंबल वितरण का जो ये प्रोग्राम है, जो आपको दे रही है, जो मैं 25 साल से करती आ रही हूँ, उसके लिए जो मैं अभी आपको कह रही थी ना कि बच्चों को दिखाना चाहिए, तो आपके आशीर्वाद से बेटे की शादी हुई थी, आप सबको पता है। तो आज उनको बताने के लिए कि भाई आज का ये जो कंबल बांटने का काम है ना, ये आज तुम्हारा है, ताकि वो भी आगे से ये ना सोचे कि भाई कमाना है, जोड़ना है। वो भी ये सोचे कि कमा के अगर हम किसी के काम आएंगे, हम किसी के हाथ पे कुछ रखेंगे तो परमात्मा और ज्यादा देगा। आज आप उनको आशीर्वाद देना। और दूसरा ये है, आप एक भी आदमी ये मत सोचना अगर कोई कहीं रह भी जाता है, इससे मैं आपकी कोई गरीबी किसी की दूर नहीं कर सकती। ये मेरी भावना है, सेवा करने की, सेवा कर रही हूँ ना, आपकी गरीबी दूर होगी। आप ये सोच लेना
ये जो कंबल बांटे जाते हैं या सेवा कोई भी की जाती है, ये धन से नहीं होती कि सिर्फ अमीरी से ही होती है, ये भाव से भी होती है। इसके लिए दिल भी होना चाहिए। एक एक आदमी अरबों-पति पड़ा, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, पर उसके हाथ बेचारे के तो छूटता है ना, कुछ भी दे नहीं सकता। तो अमीरी गरीबी आप भी ऐसे ही बन सकते हो, आप भी कर सकते हो। आपके आसपास में कोई आपसे भी ज्यादा जरूरतमंद है तो आप जो है अपना ले जाके उसको देना। देखो फिर कितनी तसल्ली मिलेगी आपको, कितनी खुशी मिलेगी, कितनी शांति मिलेगी। मेरी तो अंत में भगवान से एक ही प्रार्थना है कि आज जो भी आप आए हो, आप सबको भी स्वस्थ शरीर दे, आपके परिवार में शांति दे, समृद्धि दे, और आप लोगों को भी परमात्मा इस लायक बनाए कि आप भी अपनी नेक कमाई में से खूब लोगों की सेवा करें। और मुझे भी आप और मेरे परिवार को ये आशीर्वाद देके जाना कि परमात्मा हमेशा हमारी बुद्धि सही बनाए रखे, हमें नेक रास्ते पे चलाए रखे, और हमेशा हम आप लोगों की यूं ही सेवा करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।